जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम एक नए विषय के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं, एक नई कहानी गढ़ने के लिए, एक नई इबारत लिखने के लिए। और बात एकदम सही है कि अगर आप जुगनू हैं तो आप कभी रोशनी के मोहताज नहीं हो सकते। आपके पास ताकत है, आपके पास हिम्मत है और आपके पास हौसला है, तो इतिहास रचने से कोई आपको नहीं रुक सकता। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज एक नए विषय पर चर्चा करनी है। एक नए विषय के पाठ्यक्रम को समझना है, सिलेबस को समझना है, जानना है कि क्या ऐसा तैयारी करें, क्या ऐसी चीज पढ़ें कि आने वाला जो कुरुक्षेत्र है जिसमें हमें लड़ना है, सीयूईटी की परीक्षा को फोड़ना है और फोड़ करके एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचना है, उसके लिए एक रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, बिना प्लानिंग के अगर आप लड़े तो हारना आपका तय हो जाता है। क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्लान के, बिना चीजों को समझे अगर आप युद्ध के मैदान में कूदते हैं तो फिर हार निश्चित है। इसलिए अगर जीतना है तो पहले प्लान करना होगा, पहले समझना होगा कि किस तरीके से कौन सी नीति अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, किस किस रास्ते पर चलें कि हमें सफलता जो है वो प्राप्त हो जाए। शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो है हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस की। हिंदी लैंग्वेज के बच्चे जो हैं बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसा हम क्या ही पढ़ लें, ऐसा कैसे पढ़ लें कि क्या हो जाए, कैसे हो जाए। इन सब सारी चीजों पे चर्चा होगी। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सीयूईटी एनटीए ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अंदर जो है, मतलब वो एक पर्दा है, उस सिलेबस के पर्दे को हटा के जब हम अंदर देखेंगे तो क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए 50 क्वेश्चंस पैटर्न क्या है। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। कितने पूछे जाते हैं? 50। कितने करने होते हैं आपको? 40 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 पूछ रहे हैं, 40 करने हैं। 10 छोड़ने का ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, भैया 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। नंबर कितना मिलेगा? टोटल मिलेगा आपको 200 नंबर। 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है तो क्या मुझे 200 में 200 मिल सकता है क्या? 100% मिल सकता है। 200 में 200, 200 में 200 बच्चे पाते हैं और आप भी पा सकते हैं। बशर्ते यह है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, वो दूरी तय करनी होगी, जो दूरी तय करने के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन वो दूरी आपको मेरे साथ चल के तय करनी होगी, तभी आपको बहुत आसानी से आप 200 में 200 पा सकते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर एक चीज और जानिए कि यहां पर जो है, अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं, नंबर कितने का होता है? अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 5 नंबर देंगे वो लोग। लेकिन अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको 5 नंबर दिया। अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो वहां पर क्या है? -1, मतलब आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है। किससे कट जाएगा? सही वाले से। गलत वाले का तो 5 नंबर गया ही गया, और सही वाले में से भी 1 कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो यहां तो 5 नंबर, ये तो गया ही 5 नंबर। इस 5 में से भी 1 चला जाएगा, मतलब आपको मिलेगा कितना? केवल 4 नंबर। आई बात समझ में? तो सही गलत का माइनस मार्किंग का यही मतलब हिसाब किताब है सीयूईटी के एग्जाम में, कि आप अगर सही करते हैं तो आपको 5 नंबर, अगर आप गलत करते हैं तो आपका -1 हो जाता है। सही गलत वाला तो जाएगा ही जाएगा, सही वाले में से भी 1 नंबर चला जाएगा। ठीक। तो ये तो एक छोटा सा वो था, मतलब एग्जाम्पल था, चीजें कैसी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात होगी कि 2023 के पेपर में, 2022 के पेपर में क्या सिनेरियो था, 2023 के पेपर में क्या सिनेरियो आया, किस तरीके से बदलाव आया। बिना एनालिसिस के अगर हम आपको आपकी तैयारी बताने लगे तो फिर आप भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे, गुरुजी आपको पता है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछा था, क्या ऐसा ही बस चले आए बताने। इसीलिए बिना एनालिसिस के हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एनालिसिस की कि 2022 में जो पैटर्न था उससे 2023 में क्या बदलाव आ गया, और 2023 में कुछ नई चीजें जुड़ी
तो अब 2024 में क्या चीजें हो सकती हैं, किस सेक्टर से, किस चैप्टर से, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही हमारे तैयारी का सबसे मुख्य पार्ट है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से एरिया पर ज्यादा काम करना है, कौन से एरिया पे कम। अब आप जब ये जान जाएंगे कि इस सेक्टर से इतना पूछा जाता है, इस सेक्टर से इतना, तो कम वाले एरिया पर थोड़ा कम मेहनत, और जहां ज्यादा कमजोरी होगी वहां पर आप ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे बात देख लें तो देखिए एक अपठित गद्यांश पूछता है, जिस ज्यादातर जो है अपठित गद्यांश से जो है क्वेश्चन, अगर हम अपठित गद्यांश की बात करें तो देखिए 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 12-15 के बीच में ये लोग हर बार हर सेक्टर में 2023 के पेपर में हर स्लॉट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे देखिए तो पुनर्व्यवस्थीकरण से कभी कभी पूछ लिया, कभी कभी नहीं पूछा है। उपसर्ग प्रत्यय से 2 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए हर पेपर में पूछा गया है। पर्यायवाची विलोम से 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन के बीच में 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे ये लोग हमेशा रहे हैं। संधि विच्छेद संधि से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। समास विग्रह से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको विग्रह करने के लिए दे देगा, कभी कभी समास दे देगा पूछेगा, कभी कभी लाइन दे देगा पूछेगा इसमें कौन सा समास है। पेड़ से पत्ता गिरता है, बताइए कौन सा समास है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, शब्द भेद से भी आपसे देखिए 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एवरेज पूछा गया। मुहावरे और लोकोक्तियां से भी 2 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हर स्लॉट में पूछा गया। यही सिनेरियो था 2022 का भी, यही सिनेरियो है 2023 का भी। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजों में बदलाव आया है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, मतलब फिक्स पैटर्न है। रस छंद अलंकार से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन एवरेज, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर स्लॉट में रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक से पूछ दिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा तो नहीं पूछा ज्यादा। ठीक है, रचनाएं और रचयिता से भी एक आध स्लॉट में नहीं पूछा, लेकिन लगभग हर स्लॉट में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहां पर भी देखिए 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे करके हर स्लॉट में इन्होंने पूछा है। शब्दार्थ से 1 क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं, मैक्सिमम ये लोग 3 क्वेश्चन पूछेंगे। शुद्ध और अशुद्ध से देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। लिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कारक से भी लगभग 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये जो हमारा ये एनालिसिस ये दिखा रहा है कि हमने जो है पेपर को एनालिसिस करके एक डेटा निकाल के आपको बता रहे हैं कि ये एकदम इनका एवरेज हिसाब किताब रहा है। अब इसी तरह से अवयव, सर्वनाम, विशेषण, अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए वचन 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कभी कभी। विशेषण से 2 क्वेश्चन एवरेज हर पेपर में पूछा गया है। क्रिया से भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे हैं। पत्र लेखन, अब ये पत्र लेखन जो है 2023 में इनसे क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में कम क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रिया विशेषण से 1 क्वेश्चन, समुच्चय बोधक से 1 क्वेश्चन। तो लगभग ये देख करके लग रहा है कि लगभग इन्होंने पूरे ग्रामेटिकल पोर्शन को ही कवर कर लिया। अब अगर इस पूरे एनालिसिस को देख करके हम आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराएं एनटीए के साथ साथ, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि भैया ये एनालिसिस करके ही ये सिलेबस इन्होंने बनाया है, तब जाकर के आपका जो है वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब आप CUET समर्थ वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से सिलेबस हिंदी का डाउनलोड करेंगे तो यही सिलेबस आपको मिलेगा। इसी का यहां हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया गया है। सिलेबस इनका यही है, देखिए कि क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड। यहां पर एक शब्द इन्होंने लास्ट में लिख दिया, बट आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, कह रहे हैं कि हिंदी का ये सिलेबस हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, सिलेबस तो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर एक लाइन हम लिखे हैं, बट आर नॉट लिमिटेड, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी कि जो हमने लिख दिया सिर्फ उसी में से पूछेंगे। हो सकता है कि ये एक झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी बाकी चीजें आगे बताएंगे ये लोग। ठीक है, कह रहे हैं भाषा अनुभाग से प्रश्न निम्नलिखित विषयों से होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, ये इन्हीं तक सीमित नहीं है, इनसे आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये जो सिलेबस देते हैं वो क्या देते हैं, एक अपठित गद्यांश, 1, 2, 3, 2 भी पूछ देता है कभी कभी, कभी एक अपठित गद्यांश और एक पद्यांश से भी क्वेश्चन। अब एक चीज और यहां हम लोग ऐड कर लेंगे, पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पद्यांश जब हम बात करेंगे, मतलब गद्य से क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, गद्य मतलब कहानी से तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, एक कविता भी डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ईदगाह कहानी का कोई एक पोर्शन डाल दिए और उधर कविता में डाल दिए, मैं नीड़ भरी दुख की बदरी, या नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर कोई एक कविता की लाइन में डाल दिया और उससे भी 5 क्वेश्चन पूछ दिए। ये दूसरा तरीका अभी इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अब अपठित गद्यांश के 3 पार्ट बताए इन्होंने। पहला है तथ्यात्मक,
दूसरा है कथात्मक और तीसरा है साहित्यिक। तथ्यात्मक मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए अभी G20 हो रहा है तो G20 से कोई एक फैक्चुअल, तथ्यात्मक मतलब क्या, जहां फैक्ट हो, रियलिस्टिक हो चीजें, तो G20 का एक कोई पैराग्राफ G20 पे लिख के डाल दिया, उससे 5 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। कथात्मक मतलब कहीं कहानी डाल दी, कोई कहानी, ईदगाह का कोई एक पार्ट डाल दिया, ठीक है। सॉरी, कहानी मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि हम लोग बचपन में कहानियां सुनते थे कि एक राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, ठीक है। ऐसी टाइप की कहानियां, मतलब रियलिस्टिक ना हो, उस टाइप की कहानियों को कथानक में डाल दिया। और तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं जो साहित्यिक होता है, मतलब किसी भी एक राइटर की कोई एक गद्यांश की कहानी उठा लेंगे और उस कहानी को डाल देंगे, चाहे ईदगाह को उठा ले, पंच परमेश्वर उठा ले, चाहे फिर क्या कहते हैं मैला आंचल का उठा ले, कहीं से भी कोई भी क्या कहते हैं कहानी से, उपन्यास से, कहीं से भी कोई एक लाइन उठा करके डाल देंगे कथा साहित्यिक में, और वहां से क्वेश्चन 5 पूछ देंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए इन्होंने पहला पार्ट में अपठित गद्यांश, दूसरे पार्ट में इन्होंने मौखिक क्षमता डाला है, मौखिक क्षमता से क्वेश्चन पूछेंगे। भागों को फिर से व्यवस्थित करना, कई सारे अरेंज में क्वेश्चन दे देंगे, उनको अरेंज करना होगा, कई सारे पार्ट रहेंगे उनको अरेंज करना होगा। सही शब्दों का चयन, फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें भैया सही शब्दों का चयन करिए, ठीक है, बताइए इसमें कौन से शब्द सही होंगे, ठीक। तो ये सही शब्दों का चयन। उसके बाद पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम तो आप जानते ही हैं, बचपन से सुनते आए, गोरा काला सफेद पीला जो भी है। शब्दावली, शब्दावली मतलब होता है डिक्शनरी, ठीक है। अब हिंदी डिक्शनरी के भी क्वेश्चंस, हिंदी डिक्शनरी से शब्द को अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिलेबस है उनका, जिन्होंने CUET समर्थ पर जब आप जाएंगे तो यही सिलेबस आपको इतना मिलेगा। इतने से ही सोचिए आपको उतने सारे क्वेश्चंस इनको पूछने। ये एक पर्दा है, अब इसके आगे की कहानी अब शुरू होती है। लेकिन पेपर एनालिसिस करने के बाद, पेपर को बढ़िया से देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद ये समझ में आया कि ये केवल काफी नहीं है, और भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसको हिडन रख दिया है केवल एक शब्द लिख करके कि लेकिन इन तक सीमित नहीं है। इसको लिख करके उन्होंने क्या कर दिया है, पूरे सिलेबस को हिडन कर दिया है। तो पेपर एनालिसिस के बाद हमने ये डिसाइड किया कि सिलेबस कैसा होगा, जैसा पेपर में आता है उसको अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। हिंदी में 200 में 200 पाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा साथ रहेगा तो 200 में 200 आसानी से मिल जाएगा। एक चीज और बता दें, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सारा सिलेबस लगभग सिमिलर है बोर्ड के एग्जाम से, तो आराम से आप बोर्ड में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग व्याकरण की बात करते हैं, वो सिलेबस जो हिडन है उसकी बात करते हैं। अगर हम व्याकरण खंड की बात करें तो कई पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले पार्ट है वर्ण विचार। वर्ण विचार एक चैप्टर है, और वर्ण विचार में किन किन टॉपिक्स को इन्होंने शामिल किया है, वर्णमाला को, वर्तनी को और संधि को। वर्ण विचार की अगर बात करें तो उसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, वर्णमाला क ख ग घ अंग, पूरा पढ़ाया जाएगा क ख ग घ, ठीक है। वर्तनी, उज्ज्वल लिखिए, ठीक है। बर्तन कैसे लिखा जाता है, मतलब उसमें लिख देगा बर्तन का सही रूप क्या है, ठीक है। संधि, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, कौन सी संधि है, संधि के सभी प्रकार पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा पार्ट आता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, आपने एनालिसिस में देखा उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समास, अव्ययी भाव क्या है, तत्पुरुष क्या है, सारे समास के बारे में। शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, और यहां एक शब्द और डाल देते हैं, देशज और विदेशज। देशज मतलब कि देसी शब्द, और विदेशज मतलब विदेशी शब्द। जैसे अलमारी विदेशी शब्द है, लोटा देशज शब्द है, तत्सम तद्भव, तत्सम संस्कृत शब्द है, तद्भव हिंदी शब्द है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। उसके बाद संज्ञा से लेकर अवयव तक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष, ये सब पढ़ना है इसमें। संज्ञा से लेकर अवयव तक मतलब पूरा पढ़ना है। पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, इन्होंने साफ साफ अपने सिलेबस में लिख दिया। पर्यायवाची और विलोम तो पढ़ना है, ये इन्होंने साफ साफ अपने सिलेबस में लिख दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक लाइन लिखी होगी, ठीक है, आई बात समझ में, एक लाइन लिखी होगी और उसके लिए एक शब्द बताना होगा, ठीक। ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में, ठीक। चलिए अब आगे तीसरा पार्ट देखेंगे तो वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या, शब्द भेद और विराम चिन्ह। इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए विराम चिन्ह से, लेकिन में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे 2024 के लिए, ठीक है। हमें मैक्सिमम
तैयारी करके जानी है। अगर आपको रेस में 100 मीटर दौड़ना है और आप 100 मीटर के प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। 100 मीटर दौड़ना है तो आपको 200 मीटर की प्रैक्टिस करनी होगी, 150 मीटर की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, जब आप दौड़ने जाएं फाइनल दौड़, तो आप 100 मीटर बहुत आसानी से चले जाएं। जो बच्चे 200 में 200 लाते हैं वो उनकी प्रैक्टिस लेवल अलग होती है, तभी वो 200 में 200 लाते हैं। सब कुछ पढ़ के गए होते हैं, कहीं से कुछ भी पूछे 200 में 200 लाना कठिन है, ऐसा नहीं है आसान है, ठीक है। वो इतनी मेहनत करके जाते हैं, कुछ भी पूछे वो कर लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए, वाक्य शुद्धि पूछेगा, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, करने कुछ और आए थे कर कुछ और रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रमबद्धता शब्द दे देगा अरेंज करने के लिए, पाठ बोधन भी पूछेगा, ठीक है। अब चौथा आता है छंद विचार, जिसमें हम लोग छंद, अलंकार और रस छंद अलंकार पढ़ते हैं, ठीक है। छंद विचार में रस छंद अलंकार पढ़ते हैं। एक टॉपिक और है भाषा विज्ञान, मतलब कि किस तरीके से लैंग्वेज का साइंटिफिक क्या हिसाब किताब है, कैसे लैंग्वेज साइंटिफिक चीजें हैं भाषा को लेकर के, उनके बारे में भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उनसे भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगर, अब साहित्यिक खंड। साहित्यिक खंड में क्या आता है, हम काव्य भी देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, ठीक है। ये पूरा डिटेल सिलेबस है, ठीक है। उपन्यास, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, इसमें पढ़ना क्या है कि इन सबके किताबों कौन कौन सी किताब आई है, जैसे गबन, गोदान, कफन, ठीक है, मैला आंचल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं गुनाहों का देवता, तो उनके राइटर्स कौन है और किताब का नाम क्या है। ज्यादातर फोकस हमारा किस पे रहेगा, राइटर्स कौन है और किताब का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को भी देख लेंगे, प्रमुख दर्शन भी देखना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी में सर्वप्रथम देखेंगे कौन सा पुरस्कार किसको मिला, जैसे कि साहित्य अकादमी किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, और साथ ही साथ करंट में भी इसको जोड़ के देखेंगे, पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, प्रेजेंट टाइम में किसको मिला। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो अनलिमिटेड है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए हम पूरे सिलेबस को इस तरीके से ले करके चलेंगे, ठीक है। यही आपका पूरा सिलेबस है जिसको हम पूरे अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले साल 2023 में पूछे गए हैं, PYQ के क्वेश्चंस हैं पिछले साल 2023 के, जो आपको ये बताएंगे कि जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने सिलेबस बनाया, उन दोनों के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे गए कि अपने मन से पूछ लिए गए, ठीक। अब अगर हम क्वेश्चन पर पहुंचे तो देखिए गद्यांश दे दिया है, यहां पर एक गद्यांश दिया है, ठीक है। इस कृषि संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले तालाब सभी ग्रामीण संस्कृतियों से नहीं है, ठीक है। अब इसी से देखिए ये पूरा गद्यांश है और इससे 5 क्वेश्चन। देश के अधिकतर राज्यों में जल की कमी, अब वही गद्यांश पढ़िए, 5 क्वेश्चन के जवाब दीजिए। गद्यांश पढ़िए, 5 क्वेश्चन के जवाब दीजिए। अब देखिए उसके बाद पद्यांश, हमने कहा था ना पद्यांश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। अब देखिए यहां पद दे दिया, जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है मां, अपना अप्रासंगिक होना देख रही है मां, भरा हुआ है घर नाती पोतों से बच्चों से, अनबोला बहुओं का बोला बंद खिड़की से, इधर उधर उड़ती सी नजरें फेंक रही है मां, और फूली सरसों नहीं रही अब खेत में मन में, ठीक है। अब ये देखिए ये पद्यांश पढ़ेंगे, कठिन यही होगा, गद्यांश तो आसान होता है, कठिन यही होगा, पद्यांश पढ़े। अब इससे देखिए क्वेश्चन, कविता का उचित शीर्षक क्या होगा, मां क्या देख रही है, धूप देख रही है, नाती पोता देख रही है, अप्रासंगिक होना देख रही है, बहुएं देख रही है। इस तरीके से पद्यांश से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। पद्यांश से अब देखिए, अब पद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे। अब यहां पर आइए देखिए अलंकार से क्वेश्चन, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, पद्यांश से। अलंकार बताइए इसमें कौन सा है। अब आपको क्या करना होगा, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तभी तो पता चलेगा कि 2023 में कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से क्वेश्चन। अब ये देखिए उपसर्ग पूछा है, जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है, जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो बताइए, जिस शब्द में जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वह कौन सा है, अनुरूप, सजीव, दुर्गुण या दयालु, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए, दही, सूर्य, घृत या बधु। ये सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जाकर के, ठीक है। आगे देखिए कटु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मृदु, मधु, मिश्री या मिश्रण। ऐसे ही देखिए आंख का तारा, मुहावरा पूछा है कि नहीं पूछा है। आगे देखिए सूरदास की रचनाएं, साहित्य से क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं, कौन सी रचना सूरदास की है बताइए। आगे देखिए नीचे दिए गए पदों से वाक्य का निर्माण करिए। ये 5 पद दिए हैं, इनसे एक वाक्य बनाना है। महान योद्धाओं का रहेगा आभारी देश सदा, ठीक है। आगे देखिए जो व्यक्ति बहुत कम बोलता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला मितव्ययी, मितभाषी या मितहारी,
ठीक है। निम्नलिखित में गुरु शब्द का अर्थ बताइए, एक शब्द का अर्थ अतः नहीं है, ठीक है। अत्याधिक का संधि विच्छेद, देखिए संधि से भी एक क्वेश्चन यहां पूछ दिया, ठीक है। ऐसे देखिए सबसे क्वेश्चन पूछा, अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, साहित्य से क्वेश्चन पूछा, हिंदी साहित्य का एक क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। ठीक, आगे देखिए, तो इस तरीके से लगभग हर चैप्टर को इन्होंने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने भी आपको सिलेबस पूरा एनालिसिस के तरह, जैसे ही पेपर पूछा है वैसा एनालिसिस करके हमने आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराया है, ठीक है। ये हमारा वरदान बैच है, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए चल रहा है इस समय, ठीक है। आप इसमें इनरोल हो सकते हैं अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, ड्यू को टारगेट कर रहे हैं, और इलाहाबाद को टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये बैच जो है मात्र 3000 रुपए का है, 3000 का है, ठीक है। और ये 3000 जो प्राइस है वो कितने साल के लिए है? 1 ईयर, 1 साल, 1 साल के लिए ये प्राइस है आपके लिए। 1 साल आपका कोर्स वैलिड रहेगा, जून जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, और अभी इस कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि चल रही हैं, डीपीपी टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मेंटरशिप भी मिलती है, ठीक है। मतलब आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। क्लास नोट्स दिए जाएंगे, काउंसलिंग में हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आप हमारे पुराने बच्चे जो होंगे वो कमेंट करके बताएं कि हमने काउंसलिंग में उनको कितना सपोर्ट किया, ताकि जो नए बच्चे आने वाले, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको समझ में आए कि चीजें कितनी ट्रस्टेबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए इसकी प्राइस है 3000 रुपए है। अगर आप बीए कोर्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज डोमेन जनरल टेस्ट लैंग्वेज, बीए ह्यूमैनिटीज पीसीबी जनरल टेस्ट लैंग्वेज लेते हैं तो 3500 रुपए है। ये पूरे कोर्स की अलग अलग प्राइस है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिलेक्शन है जो हमने पिछले साल दिया था कुछ डेमो टाइप से, ठीक है। तो यही तक का सिलेबस था, यहीं तक की बातें थी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जरूर बताइएगा कि सिलेबस जो डिटेल हमने आपको क्या कहते हैं एनालिसिस करके बताया वो आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।